तो जिन लोगों को लगता है कि विदेश में फॉरेन कंट्रीज में जॉब पाना आसान है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए आसान कुछ भी नहीं होता। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके स्किल्स पर, आपके नॉलेज पर, कि आपको नॉलेज कितना है, आप में वर्किंग एबिलिटीज कितनी हैं, आप में स्किल्स कितनी हैं। अगर आप में स्किल्स नहीं है, आप में वर्किंग एबिलिटीज नहीं है, तो देखिए फॉरेन में तो क्या, इंडिया में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो वहां भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। सारा खेल होता है स्किल्स का। अगर आप में स्किल्स है तो हाँ, आप में सब कुछ है। कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी आपको हायर करती है, वो आपको महीने के अगर $500 भी दे रही है, तो वो क्यों दे रही है? वो आपसे $1000 का या $1500 का काम निकलवाना चाहती है, तभी वो आपको दे रही है। अब अगर आप काम नहीं करना चाहते तो भाई जाहिर सी बात, आपको कौन हायर करेगा? काम तो आपसे वो करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको फॉरेन में जॉब चाहिए तो आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। आपको इंग्लिश सीखनी होगी। इंग्लिश देखिए, बाहर मैं नहीं कह रहा कि सारे मुल्कों में आपके काम आएगी। हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है। चाइना में मैं रहता हूँ तो वहाँ चाइनीज लोग बोलते हैं। मलेशिया में जाते हैं तो वहाँ सारे लोग मलय बोलते हैं। जापान जाते हैं तो वहाँ सारे लोग जापान वाले जापानीज बोलते हैं। अभी अपन रसिया में है तो यहाँ सारे लोग रशियन बोलते हैं। तो हर कंट्री की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक जुबान होती है। मगर आपको जब इंग्लिश आती है ना, तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो। कुछ लोगों तो ऐसे मिल जाएंगे जहाँ उन्हें इंग्लिश आती हो, ताकि आप कहना क्या चाहते हो, आप पूछना क्या चाहते हो, ये सारी बातें हो सकती है। इसलिए इंग्लिश आना जरूरी है। साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है, अगर आप विदेश में एक अच्छी जॉब की तलाश में हो। नहीं तो फिर आपको जो कोई लेबर कैटेगरी जॉब मिलेगी जिसमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं हो, बट उसमें भी विदाउट इंग्लिश के बात नहीं बनेगी। और थर्ड, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप आलसी किस्म के इंसान नहीं होने चाहिए। हार्ड वर्किंग आप में भर भर के होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी हार्ड वर्किंग में काम कर सको। जब ये सारी चीजें आप में होगी तो हाँ, जॉब मिलना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अभी अपन हाँ ये एक सर्किल पर पहुंचे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया का है। रेड लाइट होके रखी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ग्रीन लाइट होने का। जैसे ग्रीन लाइट होगी सब लोग यहाँ से निकलेंगे। मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ ग्रीन लाइट होने का। जब ग्रीन लाइट होगी तो निकलते हैं अपन आगे की ओर। अब देख लीजिए, अभी सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। सारे गोरे लोग हैं। कोई यहाँ पर आपको दूसरे कंट्री से नहीं मिलेगा। दूसरे कंट्री से भी है तो वैसी कंट्री से है जिनकी शक्ल में मिलती जुलती है, तो अपन पहचान नहीं पा रहे। हो सकता है वो कजाकिस्तान वाले हो सकता है कुछ और हो। एक ये वाला व्यू आपको दिखा दूं, देखिए कितना फैंटास्टिक व्यू है गाइज। पानी है, पानी में बोट्स चल रही हैं, क्रूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिनर भी होता है। तो नाइट को अपन यहाँ आएंगे, क्रूज डिनर आज नाइट का यही करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग की वादियों में। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अपन डायरेक्ट किसी यूरोप की कंट्री में जाएंगे, वहां पर अपन जॉब हंटिंग करके जॉब सर्च कर लेंगे, तो देखिए डायरेक्ट यूरोप की किसी भी कंट्री में आपको फर्स्ट टाइम में जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का। इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस लेने के आप ये कर सकते हैं, लाइक जो गल्फ की जो कंट्री है ना, गल्फ में कुवैत, बहरीन, सऊदी, ओमान, दुबई, इन कंट्री में आप किसी भी एक कंट्री में जा सकते हो, ताकि आपको वहाँ का एक थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो जाए। वहाँ आप, मेरा कहना है कि आप 1 साल 2 साल किसी कंपनी में काम करें। जिससे मैंने गल्फ की बात बताया, तो वहाँ पर 2 टाइप की कंपनीज होती है। एक जो मेनलैंड की जमीन पर होती है, उन कंपनियों का 2 साल का वीजा होता है। दूसरी वो कंपनीज होती है जिनका जो एक फ्री जोन के एरिया में बनी होती है, उनका 3 इयर्स का वीजा होता है। तो आपको इनमें से किसी भी एक कंपनी का वीजा मिल जाता है, तो आप वहाँ पर 2 साल या 3 साल रुक करके काम कर सकते हो। उस 2 साल में आपको काफी स्किल्स गेन करनी होती है। एक इंटरनेशनल लेवल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छी आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, अच्छी आपकी स्किल्स भी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपका नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाएगा, बाहर के लोगों से आपका कनेक्शन भी हो जाएगा, आपका एक नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपको काम करने का तरीका भी पता लग जाएगा कि कंपनियों में काम कैसे होता है। जब आप इन कंट्री में रहोगे तो इन सारी कंट्रियों में बाहर के लोग भी काफी हैं, क्योंकि मैं भी इन कंट्री में रहा हूँ, इसलिए मुझे इनके बारे में नॉलेज है।
वहां से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता किसी बड़ी जो ट्रेवल एजेंसी तो नहीं, हाँ अगर आपको घूमने के मकसद जाना है तो फिलहाल आप किसी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू कॉन्टेक्ट कीजिए और एक दो कंट्री में जाना स्टार्ट कीजिए। लाइक जिसमें आपको कुछ सस्ती कंट्री बता देता हूँ, लाइक थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। वहां जाना इंडियन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। हो सकता है वहां आपको नहीं पता होगा, बट मुझे ये बातें पता है ना, वहां जाना आसान है। वहां आप एक दो चक्कर काट लीजिए, एक दो चक्कर मतलब आप 1 वीक 2 वीक वहां पर गुजारिए, इससे आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी 3-4 कंट्री आप ऐसे विजिट कर चुके होंगे और उसके बाद आप किसी यूरोप की जो सेनेगन कंट्री है या जो ये नॉन सेनेगन कंट्री है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, अल्जीरिया है, वहां जाओगे तो वहां आपको जॉब मिल सकती है। वहां इतना मनी तो ऑफर नहीं कर पाओगे, बट वहां आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। वहां फिर आप 2 साल और वहां जॉब करो, फिर आप सेनेगन के अंदर एंटर हो सकते हो। सेनेगन में सबसे इजी एंटर होना कहाँ, वो है पोर्चुगल, जिसको अपन पहले बोलते थे पुर्तगाल। तो सबसे पहले आप पुर्तगाल में एंटर होइए। पुर्तगाल में आप 2 साल काम कीजिए, अगर आपको वहाँ का वर्क परमिट मिल जाता है। अगर पुर्तगाल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो पुर्तगाल के वर्क परमिट से आप जो सेनेगन की और जो 25 कंट्री है, सेनेगन के अंदर कुल 26 कंट्री होती है, 26, तो बाकी की 25 कंट्रीज भी आप उस एक ही वीजा से ट्रेवल कर सकते हो। और ट्रेवल कैसे कर सकते हो, वहां पर बाकायदा बाई ट्रेन चलती है, तो आप एक देश से दूसरे देश के अंदर ट्रेन से भी जा सकते हो और ट्रेन से सफर करके ऐसे अपने ट्रेवल हिस्ट्री को इंक्रीज कर सकते हो। जब मैं वहाँ दुबई से निकला था तो मुझे रसिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी, तो मैंने अपनी फ्लाइट पहले अजरबैजान की करवा ली थी। अभी ये अजरबैजान में ऐसी कंट्री जिसका आधे से ज्यादा इंडियन ने नाम ही नहीं सुना होगा कि ये कंट्री कहाँ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जहाँ एशिया खत्म हो जाता है ना, एशिया के छोर पे बनी हुई एक ये कंट्री है, आप ऐसा मान के चलिए। और 4 कंट्री का बॉर्डर उसमें लगता था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और रसिया। तो वहां मुझे 2-3 इंडियन लड़के मिल गए थे जो कि पंजाब से थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि किसी इंडिया के जो एजेंट था उन्होंने उससे 2,90,000 रुपए इंडियन करेंसी में लिए थे और उनका वीजा भी लगाया बकायदा। उनके पास 1 मंथ का स्टेगर वीजा भी था, उनके पासपोर्ट में स्टैम्प था, आने जाने की उनकी रिटर्न टिकट भी कंफर्म थी दोनों साइड की। और उन्होंने उसका टिकट बनाई थी, वो बनाई थी रसिया की राजधानी मॉस्को की। तो उनके पास बकायदा रसिया की राजधानी मॉस्को की दोनों साइड की टिकट थी। और अजरबैजान में जो उनका स्टॉपेज था वो था तकरीबन 10 घंटे का। 10 घंटे के स्टॉपेज करके फिर वो फ्लाइट पकड़े, मॉस्को पहुंचे थे। मॉस्को जो SVO एयरपोर्ट है वहाँ और वहां जाने के बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उन्होंने उनसे पूछा कि लाइए अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया, पासपोर्ट, कहाँ से आ रहे हो, अभी तो हम इंडिया से आ रहे हैं, पहले कभी किसी कंट्री में गए हो, ट्रेवल किए हैं? तो आंसर कि नहीं, कभी किसी कंट्री में नहीं गए, इंडिया से पहली बार ही बाहर निकले। तो उन्होंने वहीं से ही उनको डिपोर्ट कर दिया, रसिया में एंटर तक नहीं होने दिया और कोई उनको ऐसी कोई वजह नहीं बताई, बस उन्हें डिपोर्ट कर दिया तो वापस चले गए। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं थी। जो बंदा 1 महीने के लिए रसिया घूमने जा रहा है तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनको भी समझ में आता है कि जो बंदा आज तक इंडिया से बाहर कभी नहीं निकला वो डायरेक्ट रसिया घूमने के लिए आ गया है, तो जाहिर सी बात है ये बंदा जॉब करने के मकसद से है, यहाँ आकर जॉब हंटिंग करेगा, इसे कोई यहाँ पर ट्रेवलिंग नहीं करनी है, कोई टूरिज्म नहीं करना है, इसलिए उसको वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया। अब जब मैं आया तो इमिग्रेशन काउंटर पे जब मैं गया तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेने के बाद मुझे पूछा कि आपका पासपोर्ट इंडियन है? मैंने कहा हाँ इंडियन है, आपको दिख रहा है। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा अभी तो फिलहाल मैं दुबई से आ रहा हूँ। कहा आपकी फ्लाइट तो अजरबैजान की थी? मैंने कहा बिल्कुल, वो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी, इसलिए मैंने अजरबैजान से कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। 4 घंटे का मेरा वहाँ पर स्टॉपेज था, इस बहाने मैंने वहाँ पर खाना पीना खा लिया। फिर उस मैडम ने मुझसे पूछा यहाँ पे कितने दिन स्टे करोगे? मैंने कहा मैम 1 मंथ का वीजा है तो अराउंड में मान के चलिए कि 25 डेज तक या 20 से 25 डेज में वापस रिटर्न हो जाऊंगा। क्या आपके पास रिटर्न की टिकट है? मैंने कहा बिल्कुल है। कहला ये दिखाइए। मैंने अपनी उन्हें रिटर्न की टिकट दिखाई, उन्होंने कंप्यूटर में उसका चेक किया कि वो कंफर्म थी कि नहीं कंफर्म थी। और होटल बुकिंग के बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। मेरे पास यूएई की एक आईडी थी, मैंने उसे यूएई की आईडी दिखाई कि अभी मैं दुबई आ रहा हूँ और दुबई में मैंने काम किया। दुबई की जैसी आईडी दिखाई, वो बड़ी खुश होगी कि दुबई तो बहुत बड़ी सिटी है,
मैंने कहा हाँ मैडम दुबई तो काफी बड़ी सिटी है, वहीं से आ रहा हूँ। तो वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, अराउंड 50 डिग्री मैंने सुना है। कैसे आप कैसे वहाँ रहे होंगे? रहना तो बड़ा मुश्किल था, इसलिए तो यहाँ पर आए रसिया में कि ठंडा मौसम में कुछ अच्छे पल बिताने के लिए। फिर उसने कहा ठीक है। फिर और जो होटल बुकिंग थी मेरे पास थी, फाइल बनी हुई। मैंने कहा मैडम होटल बुकिंग मेरे पास, आपको मैं दिखाऊं? उसने कहा नहीं इट्स ओके। फिर मैंने कहा मैडम मैंने और भी कंट्री का पहले भी विजिट किया है, मैंने चाइना का विजिट किया, और भी कंट्री विजिट किए, सबके मेरे पास पासपोर्ट पे स्टिकर भी लगे। उन्होंने नहीं बस वो इट्स ओके आपने बोल दिया ठीक है। फिर उन्होंने किसी एक दूसरे इंस्पेक्टर को कॉल किया, वो इंस्पेक्टर आए, उनको मेरा पासपोर्ट दिखाया, फिर उससे पूछा कि ये ऐसे है, उन्होंने कहा ओके। उन्होंने स्टैम्प मेरे पासपोर्ट पे लगा दी, रसिया की एंट्री की, वेलकम टू रसिया, और कहा वेलकम टू रसिया, एंजॉय योर हॉलीडे। तो ये सीन हुआ। तो ये मेरा बताने का आपको मकसद है, ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी ट्रेवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए। तो जो भाई लोग भी बाहर जॉब करना चाह रहे हैं, उनको भी अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि ऐसा कोई सीन ना हो, वो कहीं से डिपोर्ट ना हो जाए। जीवन के शुरुआती दौर में हमने जो स्ट्रगल किए है ना, उसका फायदा आज हमें मिल रहा है। हमने जो इतनी अच्छी खासी स्टडी की है, हमने भी, हो सकता है सबको मालूम हो नहीं मालूम हो, तो अगर सबको नहीं मालूम तो चलो बेसिकली बता दूं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद वहीं से मैंने MBA किया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, और फिर मैंने बिजनेस लाइफ में आया 2015 में, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जब 2017 में मेरा प्लान हुआ कि मुझे कानून का भी ज्ञान होना चाहिए, तो फिर मैंने अपना लॉ की डिग्री ली और मैं एडवोकेट भी बना। तो पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी हुई है, बचपन से मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक लगातार स्कूल का टॉपर भी रहा हूँ। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश देखो मेरे बचपन से स्ट्रॉन्ग थी। मुझे याद है मैं जब 8वीं क्लास में था ना, 8th स्टैंडर्ड में, तब मैं फराटेदार इंग्लिश, एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लिया करता। नाउ हियर यू कैन सी द रशियन गाइस। तो अभी वो कुछ मुझे भाई मिल गए थे, उन्होंने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा हाँ अस्सलाम वालेकुम। इंडिया? मैंने कहा यस इंडिया। तो ये बाहर का नजारा है। तो आज जो अपनी लाइफ अपन एंजॉय कर रहे हैं, तो बड़ा एक मजा आ रहा है, खुद को मजा आ रहा है, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी मजा आ रहा है। और मैं चाहता हूँ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक मैं मिसाल बनूं। मिसाल का मतलब वो मुझे देख के कुछ सीखे, उन्हें भी लगे कि हाँ जैसे इन्होंने, बड़े भैया ने, मामा ने, चाचा ने, जो भी मैं उनके लगता हूँ उन्होंने पढ़ाई की तो आज अच्छे मुकाम पर है। तो हम भी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम भी एक अच्छे मुकाम पर जाएंगे, इनकी तरह अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे। हाँ उनको अगर किसी गाइडेंस की जरूरत हो तो मैं उन्हें गाइड भी कर सकता हूँ, उनको मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग मुझसे थोड़ा देख करके मोटिवेट हो। जो बंदे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो बंदे पढ़ाई करना लग जाए। और कुछ लोग जो 12वीं पास है, 10th पास है, उनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें भी कोई जॉब लगा दो, बाहर सेटल करवा दो। तो देखिए मैं कोई नहीं हूँ, ना मेरा कहीं कोई ताल्लुकात है, मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और 12th पास वालों को मैं यही कहूंगा कि देखिए बेटा जी, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, अभी पढ़ने का टाइम है, आप पढ़िए, आप वहाँ से ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, थोड़ी स्किल्स अपनी एनहेंस कीजिए, कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए, और उसके बाद आप विदेश में आइए, भले आप किसी भी कंट्री में हो। क्योंकि आप डायरेक्ट आ जाओगे ना तो आपको लेबर में भी कंपनी है ना रखने को हिचकिचाएगी। कोई बंदा ऐसे बंदों को नहीं रखना चाहता जिन्हें नॉलेज ना हो या जिनका नॉलेज कम हो, क्योंकि विदेश के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी है, विदेश में भी है। इंडिया में जो कंपटीशन है वो बेरोजगार बंदों के बीच है, पर विदेश में जो कंपटीशन है वो पढ़े लिखे रोजगार बंदों के, वाले बंदों के बीच में है।